कला के विविध आयामों में रंगों से अटखेलती कूंचियां कैनवास पर कल्पनाओं के अक्ष उकेरती हैं। चित्रकला में चटक रंगों के साथ जब कल्पनाएं आकार लेने लगती हैं तो कलाकार के अंदर का कलाकार बहुत खुश होता है। जीवन के संध्या काल में रंगों से खेलते विष्णु प्रकाश अग्रवाल युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, जो इस परंपरा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। विष्णु प्रकाश अग्रवाल से खास बातचीत की न्यूज इंडिया के वरिष्ठ संवाददाता रमेश पुरोहित ने। प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती है, वह किसी न किसी रूप में बाहर आई जाती है, चाहे गीत हो, संगीत हो, चित्रकला हो या अन्य विधा। हर व्यक्ति में कहीं एक हुनर होता है और वो हुनर को जब एक अवसर मिलता है तो वो बाहर निकलता है। हमारे साथ में विष्णु जी हैं जो लंबे अरसे से करीब 5 दशक से इस विधा में चित्रकारी में वे पारंगत है और उनकी जो पेंटिंग्स है वह जग जाहिर है। लिहाजा चाहे पेंटिंग का कोई भी माध्यम हो, रंग बिरंगे चित्रों के साथ में जब अटखेलियाँ करता है तो कूची और जो कलम होती है, रंग होता है, वह स्वतः ही बोलने लगता है। विष्णु जी, किस तरह से देखते हैं कि आपका एक लंबा जो है वक्त गुजरा है पेंटिंग के साथ में, क्या आप बनाते हैं और किस तरह की कलाकृतियाँ दिल और दिमाग में आपके आती है, फिर जो है ये कलम और कूची और रंग ये अपने आप ही बोल पड़ते हैं? जैसा मेरा मानना है सर कि पेंटिंग जो विषय है, आर्ट जो विषय है, वो प्रकृति के आसपास है। मैं भी प्रकृति के आसपास रहता हूँ और भगवान के आसपास है। जो ईश्वर ने धरती पर जितनी भी चीज़ें बनाई है वो पहले उसकी ड्राइंग ईश्वर ने, ब्रह्मा जी ने ड्राइंग पेंसिल से, पुराने ज़माने में, पौराणिक कथाओं में ऐसा पाया जाता है। ब्रह्मा जी ने भी जब धरती पर मनुष्य को बनाया तो उन्होंने भी ड्राइंग की और प्रकृति का पेड़ है, झरने हैं, पानी है, नदी है, सब कुछ ब्रह्मा जी ने अपनी पेंसिल से बनाया, जैसा मैंने पौराणिक कथाओं में पढ़ा। उसी के आधार पर मैं भी प्रकृति के नज़दीक रहता हूँ। मुझे प्रकृति की हर चीज़ अच्छी लगती है। फल है, फ्रूट है, पेड़ है, पक्षी है, सब कुछ। तो इसी में मैं डूबते डूबते और सोचते सोचते मैं कलाकार बन गया। और जब मैंने अपनी कला के अंदर में प्रवेश किया पहली बार, सबसे पहले मैंने एक छोटा सा गणेश जी बनाया। गणेश जी, हमारे हिंदू धर्म में ऐसा पाया जाता है कि गणेश सर्वप्रथम देवता है जो बुद्धि का विकास करता है। ऐसे ही गणेश जी की प्रेरणा से मैं कलाकार बन गया और आज तक मैं अपनी कला में पारंगत होता हुई चला गया। अब परिवेश बदल रहा है, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां बदल रही है, इन सब के बावजूद भी कला का जो मूल केंद्र है, मूल जो बिंदु है, वह कभी नहीं बदलता। सारी चीज़ें शाश्वत रहते हुए उसके आसपास घूमती रहती है, जिसमें चित्रकला भी एक है। जो कलाकार दिल और दिमाग में सोचता है वही इसको जो पर्दे के ऊपर उकेरता है। क्या कहना आपका? हाँ, पर्दे के ऊपर उकेरता है। अगर सच्चा कलाकार है और अगर वो अर्निंग की तरफ कम ध्यान देता है और पेंटिंग की तरफ, चित्रकला की तरफ, भावनाओं की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है तो उसकी कला बहुत आगे तक चली जाती है। और फिर उसकी कला को निखारने के लिए और प्रकृति की किसी भी चोटी पर पहुंचाने के लिए भगवान भी उसकी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। मन के सौंदर्य की अभिव्यक्ति है चित्रकला, भावनाओं का प्रकटीकरण होता है, वह कहीं न कहीं दिखता है, किसी भी रूप में है, वो उभर करके सामने है। कलाकार के दिल और दिमाग में पहले से एक ब्लूप्रिंट तैयार रहता है, उस ब्लूप्रिंट के आधार पर वह उसको व्यक्त करता है। यही एक कला का जो है परिष्कृत रूप उभर करके सामने आता है। यही जो है कलाकार की कला बोलती है। जब चित्र कहते हैं कि चित्र नहीं बोलते, लेकिन कलाकार उन चित्रों में भी वाणी डाल देता है, यही उसकी खूबी होती है। कैमरा पर्सन नरेश पारिक के साथ रमेश पुरोहित, न्यूज़